फंक्शंस के बाद आ जाती है इफ़ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। तो इनको मैं जल्दी जल्दी कवर कर लूँगा क्योंकि ये तकरीबन तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक ही तरह की होती हैं। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि हम यूज़र से पूछें कि बल्कि हम ये करना चाह रहे हैं, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं और वो चेक करते हैं उसको कि यूज़र ने वही नंबर एंटर किया है या नहीं किया। ठीक है, चूँकि अभी हम स्टार्टिंग में हैं तो हम इसी तरह से काम करेंगे। मैं एक स्ट्रिंग लिख लेता हूँ और मैं इसके अंदर लिख देता हूँ कि वर्ड जो हमने गेस करना है, और मैं इसके अंदर कोई गेस वर्ड लिख देता हूँ, टेस्ट लिख देता हूँ। ठीक हो गया। अब हमने इस वर्ड को चेक करना है कि ये वो वर्ड है या नहीं है। तो हम इसको किस तरह से चेक कर सकते हैं, हम इसको इफ़ स्टेटमेंट्स के थ्रू चेक कर सकते हैं। इफ़ स्टेटमेंट क्या करता है, बेसिकली दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करता है। तो उसके लिए क्या सिंटैक्स है, इफ़ करली ब्रैकेट्स, और करली ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं जिसको आपने चेक करना है, हमने चेक करना है कि यूज़र ने जो इनपुट दिया है वो इक्वल है वर्ड के या नहीं। इफ़ इनपुट इक्वल्स वर्ड, और फिर हम आगे लगाते हैं करली ब्रैकेट्स। अगर इनपुट वर्ड के इक्वल हो तो क्या करना है, और नीचे होता है एल्स। एल्स क्या करता है, बेसिकली आपको ये बताता है कि अगर इनपुट वर्ड के इक्वल नहीं है तो ये वाली लाइंस चलेंगी जो आप इस करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, और अगर इनपुट वर्ड के इक्वल है तो फिर ये वाली लाइंस चलेंगी। तो मैं इनके अंदर एक एक लाइन लिख देता हूँ, सी आउट कॉन्ग्रेचुलेशंस, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी आउट बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक हो गया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक हो गया। अगर आप चाहें तो इनपुट अपना साफ़ करने के लिए एक एक \n जो है वो लगा सकते हैं। ठीक हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने एक वर्ड रख लिया टेस्ट, और उसको मैं अब कंपेयर कर रहा हूँ थ्रू इफ़ स्टेटमेंट्स कि वो जो यूज़र ने इनपुट दिया है उसके इक्वल है या नहीं। ठीक हो गया। तो इसको कंपाइल कर लेते हैं सेव करने के बाद। ठीक है, कोई एरर नहीं आया, इसको मैं रन करता हूँ। तो अब वो हमसे पूछ रहा है कि एंटर योर गेस्ट। पहले मैं कोई गलत गेस्ट एंटर करता हूँ। ठीक है, तो उसने क्या मुझे प्रिंट किया, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, और उसके बाद वो हमें बता रहा है कि आपने पार्क एंटर किया था क्योंकि वो हमने ये लाइन लिखी हुई है, यू एंटर्ड दिस। ठीक हो गया। और अगर मैं इसको सेम जो टेस्ट है वही एंटर करता हूँ तो आपको वो कंग्रेचुलेशंस प्रिंट करता है, और साथ ये भी बताता है कि आपने क्या प्रिंट किया था। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली इफ़ स्टेटमेंट्स हैं। इनका सिंटेक्स थोड़ा सा देख लें कि पहले आप वो लिखते हैं जिस चीज़ को आपने दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करना है, और कंपेयरिंग के लिए आप इक्वल इक्वल्स टू का साइन यूज़ करते हैं। और एल्स स्टेटमेंट तब चलती है जब ये कंडीशन ना चले, यानी ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, और ये वाली जो इफ़ के नीचे डायरेक्टली जो करली ब्रैकेट्स लिखते हैं ये तब चलती हैं जब ये कंडीशन ट्रू हो जाए। ठीक हो गया। तो ये थे इफ़ और एल्स स्टेटमेंट्स। उसके बाद आ जाते हैं फॉर एंड वाइल लूप्स, और उसके बाद डू वाइल लूप्स। ठीक है, अच्छा अब हम ये चाह रहे हैं कि हम यूज़र को एक से ज़्यादा ट्राई दें। जिस तरह हमने पीछे क्या किया था, हमने यूज़र से पूछा, उसने पार्क एंटर किया और उसने बेटर लक नेक्स्ट टाइम करके प्रोग्राम बंद कर दिया। हम चाह रहे हैं कि हम उसको कुछ ट्राइज़ दें, यानी कि वो 5 दफ़ा उसको ट्राई दें कि वो 5 दफ़ा जो नंबर है वो गेस कर सके, और इस तरह से। ठीक हो गया। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लूप्स। लूप्स बेसिकली एक काम को बार बार करने के लिए होते हैं। ठीक हो क्या, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लूप्स। ठीक है, अब हम इंट्रो बार बार डिस्प्ले नहीं करवाना चाह रहे, हम सिर्फ इनपुट लेना चाह रहे हैं। इनपुट लेना चाह रहे हैं और उसको कंपेयर करना चाह रहे हैं कि वो ठीक है या नहीं ठीक। ठीक हो गया। तो हम इसके नीचे इंट्रो के बाद एक फॉर लूप लगा लेते हैं जो कि बेसिकली क्या करेगा, हमारी जो नीचे वाली लाइन्स हैं उनको बार बार रन करेगा। तो फॉर लूप का क्या सिंटेक्स होता है, हम लिखते हैं फॉर करली ब्रैकेट्स राउंड ब्रैकेट्स, और उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं किसी वेरिएबल का नाम। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ काउंट। ठीक है, ये बेसिकली ये याद रखेगा कि आपने कितनी दफ़ा कितनी दफ़ा ट्राइज़ करनी है, यानी आप यूज़र ने कितनी दफ़ा ट्राइज़ कर ली हैं। तो मैं इसको इनिशियलाइज़ कर देता हूँ 0 से, यानी फ़र्स्ट ट्राई है अभी यूज़र की। ठीक हो गया। और फिर मैं इसको
सेमी कॉलन लगाता हूँ और फिर मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि ये कितनी दफ़ा फॉर लूप जो है इसको चलाए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं काउंट लेस देन 5 या लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि ये लूप तब तक चलता रहे जब तक काउंट 5 से छोटा है, यानी जब तक टोटल 5 अगर हम उसको ट्राइस देना चाह रहे हैं तो तब तक चलता रहे जब तक 5 से छोटा है। और हर दफ़ा जब लूप एंड हो रहा हो तो वो क्या करे, काउंट को एक दफ़ा प्लस प्लस कर दे, यानी कि काउंट की वैल्यू पहले 1 थी, वो चेक करे कि ये 5 से छोटी है, बिल्कुल छोटी है, तो वो नीचे वाली लाइंस एग्जीक्यूट करना शुरू कर दे और एंड पे काउंट को प्लस प्लस कर दे ताकि अब काउंट 2 हो जाए। जब काउंट 2 हो जाएगा तो वो दोबारा से उसको कंपेयर करेगा कि काउंट जो 5 है वो 2, चूँकि काउंट के अंदर 2 पड़ा हुआ है तो 2 5 से छोटा है, तो वो दोबारा से इसको रन करना शुरू कर देगा नीचे वाली लाइंस को। फिर काउंट प्लस प्लस करेगा तो 3 आ जाएगा, वो देखेगा 3 भी अभी भी 5 से छोटा है, वो दोबारा रन करेगा। फिर 4 हो जाएगा, वो 4 के ऊपर भी देखेगा कि 5 से छोटा है, दोबारा रन करेगा। फिर जब 5 हो जाएगा तो हमने कंडीशन लगाई हुई है कि काउंट या कम हो या बराबर हो 5 के, लेस देन इक्वल टू 5। तो अगर कम हो तब भी चल जाए, अगर 5 हो जाए तब भी चल जाए। तो हमने 5 के लिए भी चल जाएगा, तो जब काउंट 5 होगा तब भी चल जाएगा। अगली दफ़ा काउंट प्लस प्लस होके 6 हो जाएगा। काउंट प्लस प्लस जो है वो बेसिकली उसके अंदर एक वैल्यू ऐड कर देता है। तो जब काउंट 6 हो जाएगा तो अब 6 जो है वो 5 से छोटा नहीं रहा, 5 से बड़ा हो गया, तो वो इस लूप के अंदर से बाहर निकल आएगा, यानी अब इस लाइंस को एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा। अच्छा, अब फॉर लूप को ये बताना ज़रूरी है कि कौन कौन सी लाइंस एग्जीक्यूट करनी है। तो फॉर लूप अपनी करली ब्रैकेट्स के साथ आता है। इस करली ब्रैकेट्स के अंदर आप जो जो चीज़ लिख देंगे फॉर लूप उनको बार बार रन करता रहेगा तब तक जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई रहती है। ठीक है, तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी जो चीज़ें हैं इनको हम फॉर लूप के अंदर लिख देते हैं ताकि ये चीज़ें वो बार बार यूज़ करता रहे, चेक करता रहे। ठीक हो गया। तो ये फॉर लूप की जो ये छोटी सी लाइन आ रही है आपको बता रही है कि फॉर लूप के अंदर ये इतना कोड आ रहा है, इतना पोर्शन आ रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये बार बार चलता रहेगा। ठीक हो गया, और फिर हम इसको देख लेते हैं। ठीक हो गया, इस लाइन को भी हम इसके अंदर ही लिख देते हैं फॉर लूप के अंदर, जो कि बार बार नीचे प्रिंट करवाएगा कि आपने क्या एंटर किया था। ठीक हो गया, तो ये हमने कोड लिख लिया, एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव कर दें और अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, cl main.cpp, ठीक है, रन हो गया, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो अब मुझसे गेस मांग रहा है, मैं गेस करता हूँ। पहले हम लेटर देख लेते हैं, क्या था, टेस्ट था, तो मैं कोई और लेटर यूज़ करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल पाक। ठीक है, तो उसने मुझे क्या चीज़ बताया बेटर लक नेक्स्ट टाइम, और उसके बाद उसने मुझे बताया कि आपने पाक एंटर किया था लेकिन उसने अब प्रोग्राम बंद नहीं किया, उसने मुझसे दोबारा गैस मांगना शुरू कर दिया। ठीक है, तो दोबारा गैस मांग रहा है, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, हेलो। ठीक है, तो उसने मुझे दोबारा कहा कि अभी भी आपका जो है वो ठीक नहीं है, और उसने मुझे बताया कि आपने हेलो प्रिंट करवाया, और उसके बाद उसने मुझसे नेक्स्ट गैस मांगा। मैं नेक्स्ट गैस डालता हूँ। ठीक है, और ये कितनी दफ़ा हो गया, 3 दफ़ा, और फिर मैं एक और गैस डाल देता हूँ 4 दफ़ा, और मैं एक और गैस डाल देता हूँ 5 दफ़ा। ठीक है, तो 5 दफ़ा उसने रन किया और उसके बाद उसने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया। ठीक हो गया, तो ये होते हैं लूप्स जो कि बेसिकली एक लाइन कुछ लाइंस को बार बार एग्जीक्यूट करने के काम आते हैं। ठीक हो गया, वाइल लूप जो है वो क्या काम करता है वो हम देखते हैं आगे, और उसके बाद आता है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप बेसिकली क्या करता है, डू वाइल लूप हमें ये करता है कि अच्छा, अब ये देखें आपका जो कोड है वो दोबारा से ज़्यादा होना शुरू हो गया, तो हम क्या करते हैं, हम इसको भी एक फंक्शन के अंदर डाल देते हैं जिसको हम कह देते हैं प्ले गेम। तो मैं लिख देता हूँ वॉइड प्ले गेम। ठीक है, और इसके अंदर मैं ये सारा कोड जो है ये ऐड कर देता हूँ। ठीक है, वर्ड भी, ठीक है, और ये लूप भी। ठीक है, आप इस तरह से फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं अपना कोड सिंप्लीफाई रखने के लिए। ठीक है, तो प्ले गेम क्या करेगा, बेसिकली
जब भी आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो एक वर्ड सजेस्ट कर लेगा खुद ही से। अभी हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हमने किस तरह से वर्ड सजेस्ट करने हैं, ठीक है। हम एक टेस्ट वर्ड ले रहे हैं, ठीक है, और फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, हम इनपुट ले रहे हैं 5 दफ़ा और उसको बता रहे हैं। ये बेटर लक नेक्स्ट टाइम जो है, ये स्ट्रिंग बेहतर नहीं है, इसको हम कह देते हैं रॉन्ग गैस, ठीक है। और ये जो यू एंटर्ड दिस, ये बिल्कुल ही फजूल लाइन है, इसको हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा। अच्छा, ये अब प्ले गेम जो है वो ये है। अब मैंने यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ पे कॉल करूँगा प्ले गेम, तो हमारा जो ऊपर वाला कोड है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं डू वाइल क्या करते हैं। तो एक यूज़र को 5 ट्राइज मिलेंगी गेम के अंदर, ठीक है। मतलब एक दफ़ा जब यूज़र गेस करने की कोशिश करेगा एक वर्ड, तो उसको 5 ट्राइज मिलेंगी। 5 ट्राइज मिली, ठीक है। और लेट सपोज उसने ठीक गेस कर लिया या उसने गलत गेस किया, जो भी है। उसके बाद वो क्या करेगा, वो हो सकता है कि दोबारा गेम खेलना चाहे, ठीक है। तो दोबारा गेम खेलना चाह रहा है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में ये फ़र्क होता है कि वो पहले कंडीशन नहीं देखता, पहले जो आपने लाइंस लिखी हुई होती हैं उनको एग्जीक्यूट करता है, और लाइंस एग्जीक्यूट करने के बाद वो कंडीशन देखता है, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल डू, ठीक है, और उसके बाद मैं कर्ली ब्रैकेट्स लगाता हूँ जो उसने मेरे लिए ऑटोमेटिकली लिख दी हैं, ठीक है। और इसका बेसिकली ये सिंटैक्स होता है, ठीक है। डू की कर्ली ब्रैकेट्स और एंड पे वाइल। डू के अंदर आप वो लिख देते हैं जो आप बार बार करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये लिख देता हूँ प्ले इंट्रो प्ले गेम, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और इसके बाद मैं लिख देता हूँ कि कब तक खेलना चाह रहा है। हम क्या करेंगे, हम प्ले गेम के बाद उससे एक क्वेश्चन पूछ लेंगे। क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि आप गेम और खेलना चाह रहे हैं या नहीं, डू यू वांट टू प्ले अगेन, येस और नो। अगर वो येस टाइप करता है तो दोबारा से इंट्रो प्रिंट होगा और गेम जो है वो दोबारा से प्ले होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और अगर वो नो प्रेस करता है, ठीक है, या येस के अलावा कोई चीज़ प्रेस करता है, तो वो क्या करेगा, उसको फंक्शन से बाहर निकाल देगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आ गई है हमारे पास डू वाइल को यूज़ करने की, कि हम अब यूज़र से पहले नहीं पूछना चाह रहे कि डू यू वांट टू प्ले अ गेम। जैसे ही उसने गेम रन की है, तो उसके बाद पूछने, उसी वक्त पूछने का कोई तुक नहीं बनता कि डू यू वांट टू रन अ गेम। ऑब्वियसली वो गेम खेलना चाह रहा था, इसलिए उसने गेम ऑन किया है। एक दफ़ा गेम ऑन हो जाए तो तब आपने नहीं पूछना, आपने एक दफ़ा उसको गेम चलने देनी है। गेम एक दफ़ा चल गई, उसके बाद एंड पे आपने पूछना है डू यू वांट टू प्ले अ गेम। अगर वो येस कहता है तो फिर आप दोबारा से चलाएं गेम को, वरना रहने दें। तो अब हम यूज़र से पूछना चाह रहे हैं कि क्या वो गेम खेलना चाह रहा है दोबारा या नहीं। तो हम सी आउट करते हैं, डू यू वांट टू प्ले अगेन, ठीक है। और ठीक है, एक हम वेरिएबल बना लेते हैं स्ट्रिंग, और इसको मैं नाम दे देता हूँ आंसर, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, गेट लाइन सीन कॉमा आंसर। आंसर आ गया हमारे पास। अब हम इसको चेक करना चाह रहे हैं कि ये वो ठीक है या नहीं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ आंसर इज़ इक्वल टू यस, ठीक है। अगर आंसर इक्वल है यस के, तो आप ये करें। अच्छा, अब इसमें ये मसला आ रहा है कि ये जो आंसर है ये सिर्फ इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अंदर तक इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और हम यहाँ पर उसको यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको उठाकर डू वाइल लूप से बाहर निकाल देता हूँ, ताकि ये वाइल को भी एक्सेसिबल हो, ठीक है। और इसको एम्प्टी के साथ अभी शुरू कर देता हूँ, ठीक है। इसको एम्प्टी कर देता हूँ, और फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पर उससे इनपुट ले लिया, वो यहाँ पर आ जाएगा, आंसर के अंदर सेव हो जाएगा। और उसके बाद मैंने चेक कर लिया कि अगर आंसर इक्वल टू येस है तो इसको दोबारा से स्टार्ट कर दो। अगर आंसर इक्वल टू येस नहीं है तो फिर आप इसको रहने दो, ठीक हो गया।
अच्छा जी, इसको कंपाइल कर लेते हैं, कोई एरर नहीं आया, और इसको रन कर लेते हैं। एंटर योर गेस। अब ये 5 दफ़ा गेस होगा, उसके बाद मुझसे पूछेगा कि डू यू वांट टू प्ले अगेन। ठीक है, तो मैं 2 दफ़ा गेस गलत एंटर करता हूँ, तीसरी दफ़ा ठीक एंटर करता हूँ और फिर देखता हूँ कि क्या मसला आ रहा है। तो मैं पहले एंटर करता हूँ QRTY, ठीक है, रॉन्ग गैस, ASDF, रॉन्ग गैस, और अब मैं ठीक गैस एंटर करता हूँ जो कि था टेस्ट। ठीक है, अब क्या हुआ, उसने मुझे बताया कि कंग्रेचुलेशंस, लेकिन वो फिर भी मुझसे अभी भी गैस मांग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर जो लिखा था, यहाँ पर हमने लिखा था सी आउट कंग्रेचुलेशंस। ठीक है, कंग्रेचुलेशंस के बाद वो फिर भी इसी लूप के अंदर था और वो इसको दोबारा से रन करता रहता था। ठीक है, वो इस लूप के अंदर रहता था। आपने थर्ड वर्ड के अंदर ही कंग्रेचुलेशंस आपको मतलब यानी कि आपका जो वर्ड है वो आपको मिल गया, यानी आपने गेस कर लिया, तो वो उसके बाद भी आपसे गेस पूछता रहता था, क्योंकि चूंकि अभी काउंट जो है वो 5 के इक्वल नहीं हुआ था। ठीक है, तो वो बार बार आपसे गेस पूछ रहा था। तो आप क्या चाह रहे हैं? आप चाह रहे हैं कि जब आपका वर्ड इनपुट के इक्वल, यानी जो इनपुट था आपका, जो गेस था वो ठीक है, तो कंग्रेचुलेशंस का मैसेज प्रिंट होने के बाद आप इस लूप से बाहर निकल जाएं, क्योंकि आप इस लूप के अंदर, जो कि आपसे सिंपली ट्राइज आपसे लेता है, उसके अंदर रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इसके नीचे लिख देंगे ब्रेक। ब्रेक बेसिकली क्या करता है, जैसे ही ब्रेक की स्टेटमेंट आती है वो लूप को वहीं पर छोड़ देता है, चाहे जितनी मर्जी काउंट हो गए हों, चाहे जितने मर्जी काउंट रहते हों। जैसे ही ब्रेक की स्टेटमेंट आएगी वो फोर लूप से बाहर निकल आएगा और जहाँ पर फोर लूप की ब्रैकेट एंड होती है वहाँ से आगे स्टार्ट करेगा। फोर लूप की ब्रैकेट यहाँ पर एंड होती है तो उसको साथ ही पता चलेगा कि ये फंक्शन एंड हो गया। जैसे ही फंक्शन एंड होगा तो वो वापस वहाँ पर आ जाएगा जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था। फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ था तो वो यहाँ पर आ जाएगा वापस, और वो फिर डायरेक्टली मुझसे पूछ लेगा कि क्या आप दोबारा खेलना चाहते हैं या नहीं। ठीक हो गया। लेकिन जब रॉन्ग गैस जब तक आता रहेगा तब तक वो लूप के अंदर रहेगा और वो उसको ट्राइज देता रहेगा जब तक 5 ट्राइज पूरी नहीं हो जाती। ठीक हो गया। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, और हम इसको, ठीक है, एंटर योर गैस। अब मैं पहला एक गलत गैस एंटर कर देता हूँ, टेस्ट नहीं, टेस्ट तो ठीक है, ASDF एंटर कर देता हूँ। उसके बाद अब रॉन्ग गैस हुआ, अब मैं टेस्ट एंटर कर देता हूँ जो कि ठीक गैस है। ठीक है, कंग्रेचुलेशंस आ गया, और मैंने फिर से फाइल सेव नहीं की। इस चीज़ का आपने बड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, सेव हो गया, और इसके बाद आपने मेन को कॉल करना है। तो उसने पूछा एंटर योर गेस, ASDF डाल देते हैं और अगली दफ़ा में टेस्ट डाल देते हैं। जैसे ही मैंने टेस्ट डाला उसने कंग्रेचुलेशंस किया और साथ ही मुझसे पूछ लिया कि डू यू वांट टू प्ले अगेन। अगर मैं येस के अलावा कुछ भी डालूंगा तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा, और अगर मैं येस डालूंगा तो प्रोग्राम जो है वो दोबारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको एक दफ़ा रिकन्फर्म कर लेते हैं। एंटर योर गेस, पहली दफ़ा में ठीक एंटर डाल देते हैं, एंटर योर गेस टेस्ट। ठीक है, कंग्रेचुलेशंस, डू यू वांट टू प्ले अगेन, यस। ठीक है, जैसे ही मैंने यस एंटर किया तो उसने मुझे दोबारा से वो लाइन शो करवा दी, वेलकम टू आवर वर्ड गेसिंग गेम, कैन यू गेस द नंबर, और फिर दोबारा से मुझसे गेसेस मांगना शुरू हो गया।